नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे, प्रथम भाव में राहु है, तीसरे भाव में गुरु है और पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में केतु है। बुध जो है भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में, 10वें भाव में सूर्य और 12वें भाव में शुक्र के साथ शनि है। फिलहाल तो ये जनवरी माह का चार्ट है वैसे, और इसमें काफ़ी परिवर्तन होंगे। हर जो ग्रह है वो अपना राशि परिवर्तन करता रहेगा और जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि है, शनि 30 मार्च को अपना यानी कि कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि यानी कि आप लोगों की राशि में पहुंच जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु 15 मई को तीसरे भाव से निकल के चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे यानी कि मिथुन राशि में, और फिर अक्टूबर माह में मिथुन से निकल के कर्क राशि में पहुंचेंगे। कर्क राशि में दिसंबर तक रहेंगे। दिसंबर के बाद फिर दिसंबर में अपना फिर से मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। इसके बाद राहु केतु है। राहु जो है आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे जहां पे इस समय शनि है, और केतु जो है आपके 6ठे भाव में पहुंचेंगे यानी कि जहां पे इस समय कोई ग्रह नहीं है यानी कि सिंह राशि है, और जो राहु है वो कुंभ राशि में पहुंचेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन होगा पूरे वर्ष भर। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का पहला चरण तो निकल चुका है, अब आप दूसरे चरण में प्रवेश कर जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो ये है कि थोड़ा से शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। मानसिक कष्टों से तो आप लोगों को छुटकारा मिल ही चुका है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में जुड़ेगी वो हो सकता है विदेशों से आता हुआ धन, या विदेशों में आपके जाने का जो सपना था वो भी पूर्ण हो सकता है यहाँ पे। और विदेशों से जो भी कार्य करेंगे आप लोग, एक तरीके से देखा जाए तो वो आपकी जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। विदेशों का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप अपने देश से बाहर ही जाएं। विदेश का मतलब जब हमारे ये इन चीज़ों की रचना हुई थी तो उस समय विदेश का अर्थ ये होता था अपने शहर से बाहर जाकर किसी दूसरे शहर में कार्य करना। दूसरा शहर आपके आसपास हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है, या ज़्यादा दूर भी हो सकता है, यानी कि अपने देश से बाहर भी। तो यहाँ पे विदेश का अर्थ थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ में भी सोचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से अगर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो धन मिलने की संभावना है तो वो विदेश जाके यानी कि घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा थोड़े से समय के लिए। और अगर पूर्ण रूप से जाते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। बाहर से जो अपने शहर से बाहर से आप लोग कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो होने वाला है। यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति आप लोगों की थोड़ी सी डामाडोल थी पहले चरण में, दूसरे चरण में यहाँ पे राहु के पहुँचने के कारण आप लोगों को उस चीज़ से बेहद ही ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो सफलता मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और कहूँगा, फिलहाल तो मार्च तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी जैसी चल रही है, यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को मानसिक पीड़ाएं तो होती रहेंगी, लेकिन आप लोग उस चीज़ को संभाल लेंगे। व्यापार अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, ये मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केतु जो है आपके जब 6ठे भाव में पहुंचेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बड़े कर्जों से सावधान रहना पड़ेगा। यानी बड़े कर्जे आप लोगों को नहीं लेने हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके मार्च के बाद जो है प्रथम भाव में शनि आ जाएंगे। शनि आने का अर्थ ये है कि दोस्तों किसी का आप लोगों को दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है।
जो आपके पास है उसी चीज़ से आप लोगों को प्रगति करनी है। यानी कि किसी को गलत सलाह भी नहीं देनी है आप लोगों को। अगर आपने यहाँ पे किसी को गलत सलाह दी तो हो सकता है उसका खामियाजा आप लोगों को स्वयं को भुगतना पड़े। मानसिक पीड़ाएं तो आप लोगों को रहेंगी नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ थोड़ा सा दाएं साइड में जो हाथ है या दाएं साइड का जो पैर है वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये बीमारी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, चोट वगैरह, तो इन चीज़ों से आप लोगों को बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर गुरु जो है जब 15 तारीख के बाद केंद्र में आएंगे 15 मई में, तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि शनि प्रथम भाव में रहेंगे, गुरु तीसरे भाव में, एक तरीके से केंद्र में आपके 2 बड़े ग्रह आ जाएंगे। तो गुरु जो है आपको हर वक्त उन चीज़ों से निकलने का रास्ता दिखाते रहेंगे जहाँ पे आप फंसे हुए हो। यानी कि केंद्र में आके गुरु मजबूत होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु जो है आप लोगों को एक तरीके से राह दिखाएंगे। वहाँ पे अगर आप लोग कहीं फंस रहे हैं तो उनसे छुटकारा भी दिलाएंगे। अगर आप लोगों का कोई बड़ा सपना है किसी बड़ी प्रॉपर्टी का, तो वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों चतुर्थ भाव में जब भी बड़े ग्रह आते हैं तो एक तरीके से जो बड़े सपने होते हैं इंसान के वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि छोटे ग्रह होने के बावजूद भी आपके बड़े सपने पूरे होते हैं। उसका कारण यह है कि किसी न किसी बड़े ग्रह की ऐसी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है जिससे आप लोगों को वहाँ पे फायदा हो रहा है। यानी कि बड़े जो सपने हैं आपके जमीन से संबंधित यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और दोस्तों, कैरियर में अगर आप लोग जा रहे हैं, किसी भी जो रिसर्च का कैरियर है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। साढ़े सती का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को हमेशा ही दुख दे। कुछ उपाय करने से आप लोगों को यहाँ पे फायदा हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वस्त्रों का बेहद ही खास ख्याल रखना पड़ेगा। वस्त्र यानी कि इस समय अगर आप लोगों को शनि की पीड़ा से थोड़ी सी भी मुक्ति चाहिए, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को वस्त्र भी अच्छे पहनने होंगे। यानी कि शुक्र अपना अच्छा रखना पड़ेगा पूरे वर्ष भर। क्योंकि दोस्तों ये छोटे से उपाय होते हैं जिनसे आदमी को लगता तो ऐसा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय भी जो है ना बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। भले ही आपके पास पुराने कपड़े हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से पहनिए कि वो देखने वाले को अच्छा लगे। कहने का अर्थ खाली इतना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने शुक्र को मजबूत कीजिए, गुरु आपके साथ रहेंगे। शनि भी आपको थोड़ी सी पीड़ाएं तो देंगे, लेकिन समझदारी से काम करते हुए आप उन पीड़ाओं से बच के निकल सकते हैं। नौकरी अच्छी चलेगी, व्यापार में तरक्की मिलती रहेगी आप लोगों को। यानी कि लोहे जमीन से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, तो उन लोगों को यहाँ पे सफलता काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर किसी को यहाँ पे सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ लगभग 80% के आसपास जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे सफलता मिलेगी। जो दूसरे कार्य क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा सा, जैसे तेल ऑयल वगैरह से संबंधित है, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ और दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें आप लोगों को थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ी सी सफलताएं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर एक बिजनेस वाले को यहाँ पे सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को देखो डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि इस समय अपने पूरे रंग में है। रंग का अर्थ यह है कि जितनी भी ताकत है शनि की मध्यकाल में दिखाई देती है। मध्यकाल की ताकत का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं सभी लोगों को समझाता हूँ, कई बार समझाता हूँ। किसी की भी दशा या महादशा जब आती है
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको कष्ट ही दे के जाएगा, फायदा भी देता है दोस्तों। फायदा देने के लिए, या अगर आप लोगों को गाय से दूध निकालना है तो उसे प्यार भी देना पड़ेगा और उसे आहार भी देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो हर ग्रह जो है आपके अनुकूल होगा। हाँ, मानते हैं कि कभी कभी ये कष्ट जो है थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस स्तर तक नहीं पहुंचते कि जहां से आप लोगों को यहां से निकलना मुश्किल हो जाए। आप यहाँ पे देखो, आंखों से संबंधित भी समस्या, पैरों से, हाथों से, सीधे तरफ से, मतलब ये जो सीधा पार्ट होता है इंसान का, उस तरफ से आप लोगों को समस्याएं रहेंगी। तो उसके छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो कीजिए। भाग्य एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो भाग्य इस समय भी आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है कि भाग्य नीचे रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब गुरु यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे तो यानी कि मिथुन राशि में, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से जो प्यार मोहब्बत है और एक तरीके से जो प्यार से कार्य निकलवाए जाते हैं, उस तरीके से आप लोगों को कार्य निकलवाने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी सेम यही कंडीशन लागू होती है। पैसे की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पैसे के लिए आप लोग थोड़ा सा संघर्ष जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो घर से बाहर निकलेगा दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, तो उन लोगों को यहाँ पे पैसे के प्रति कोई खास संघर्ष करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उपायों की। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो गुरु से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पतिवार के दिन आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है, महीने में एक बार कम से कम 3 गांठ जो है बहते हुए पानी में अपने सिर के ऊपर से घुमा के बहते हुए पानी में डाल दें, यानी कि बहा दें। पानी साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत जगहों पे ये चीज़ कर देते, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, उससे और नुकसान हो जाएगा। बात करते हैं शनि की दोस्तों। मंगल के उपाय तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। हर लोगों को मैं यही कह रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक, ये आज आपकी आखिरी राशि है, सभी को मैंने एक ही चीज़ बताई है कि मंगल का जो उपाय है उसमें हनुमान चालीसा के साथ बंदरों को चने और गुड़ को जो है जरूर खिलाएं। तो ये उपाय काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके सीधे तरफ की मैंने बताया ना प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या उपाय करना है। तो दोस्तों शनि शिला जो होती है उस पे आप लोगों को 2 उंगलियों से, इन 2 उंगलियों से, ठीक है, तेल लगाना है। एक गुरु की उंगली होगी, एक शनि की उंगली होगी, ठीक है। इन दोनों उंगलियों से तेल लगाना है 8 बार। ये नहीं कि उसके ऊपर भर के डाल दिया, उंगलियों से लेना, 8 बार लगाना, 1 2 इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आपका कष्ट है सीधे आंत की तरफ का, तो वो खत्म होता हुआ आप लोगों को महसूस होगा, यानी कि जो समस्याएं आएंगी तो वो इस तरीके से निकल भी जाएंगी। अब देखो, राहु आप लोगों को इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ आप लोगों के लिए कर रहा है, और राहु के उपाय ना करो तो वो गलत होगा। इस समय देखो शनि की जो 7.5 है, बीच का दौर चल रहा है, इसमें आप लोगों को जो राहु का उपाय है उसके लिए दोस्तों, जो कुत्ते होते हैं, गली के कुत्ते, जो पालतू कुत्ते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें 2 रंग के कुत्ते मिल जाए, जैसे काला सफ़ेद हो गया, काला लाल हो गया, या लाल सफ़ेद हो गया, इस तरीके के जो 2 रंग के डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन्हें आप लोग भोजन कराएं हर शनिवार को। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को और भी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये तोड़ हैं एक तरीके से। समय सभी का खराब होता है, समय सभी का अच्छा होता है, वो आपके ऊपर है। आप उस समय को अपना बनाते हैं या उस समय से डरकर भाग जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।